गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई कविता सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें कवि ने अपने निजी जीवन के अनुभवों को प्रकट किया। उसके जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां थी या जो कुछ भी कमियां थी वो उसने अपने प्रेरणा के स्रोत अज्ञात प्रियतम, जो शायद या तो उसकी माँ है या पत्नी है, प्रेयसी है, बहन है या कोई और है, उसके कारण उसने अपने जीवन में स्वीकार किया। आखिर वो अज्ञात प्रियतम कौन है, इसका रहस्य पूरी कविता में बना हुआ है। कवि ने अपने जीवन में जो गर्वीली गरीबी है, गंभीर अनुभव है, विचारों का चिंतन है, यह भावनाओं की नदी है। ये सब कवि के अपने हैं, निजी हैं, मौलिक हैं। ये सब उसने अपने प्रिय के प्रेम का संबल पा करके ही प्राप्त किए हैं, क्योंकि कवि का मानना है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गतिशील चेतनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उसमें उस अज्ञात प्रियतम की प्रेरणा या संवेदनाएं काम कर रही है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। कवि इन सब के पीछे मूल रूप से प्रेरणा या संवेदना अपने उस अज्ञात प्रियतम की मानता है। उसके पश्चात हमने देखा कि कवि कह रहा है कि उस अज्ञात प्रियतम से न जाने उसका क्या रिश्ता है या क्या नाता है, कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति उसके हृदय में जितना भी स्नेह का भाव है या प्रेम का भाव है, उसको जब जब वो प्रकट करता है या अभिव्यक्त करता है, उसके मन को खाली करता है, तो उसका मन फिर से उसके प्रेम से भर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना बह रहा है, जिससे लगातार प्रेम की या स्नेह की बरसात होती रहती है, अथवा उसके हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह का जल छलकता रहता है। कवि का मानना है कि उसके हृदय के भीतर उस अज्ञात प्रियतम का प्रेम है और उस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर वो अज्ञात प्रियतम विराजमान है। उस अज्ञात प्रियतम का खिलता हुआ चेहरा या मुख उसके हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी को बिखेरता रहता है। तत्पश्चात कवि अब उस अज्ञात प्रियतम को भूलना चाहता है, और भूलने के लिए वो एक दंड प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो स्वयं के दम पर कार्य करना चाहता है, उपलब्धियां अर्जित करना चाहता है। तो कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको इसके मीनिंग समझा दूं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, क्या आप जानते हो हमारे यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव पर बहुत घना अंधकार हमेशा छाया रहता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर छाया हुआ गहरा और अनंत अंधेरा जो कभी मिटता नहीं है। अमावस्या क्या होती है? चंद्रमा से विहीन जो काली रात होती है, मतलब 15 दिन का समय पूर्णिमा का होता है, 15 दिन का अमावस्या होता है। परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है छाया हुआ। रमणीय यानी मनोरम, सुंदर। उजेला अर्थात प्रकाश। ममता अपनापन और प्रेम। मंडराती अर्थात छाई हुई। पिराती यानी दर्द करती है, पिराती का मतलब दर्द करती है। अक्षम कमज़ोर। भवितव्यता भविष्य की आशंका या आने वाले समय की सोच। बहलाती यानी मन को प्रसन्न करती है। सहलाती
यानी दर्द को कम करती हुई है या सहानुभूति देती है। आत्मीयता कहलाती है अपनापन, और बर्दाश्त यानी सहन करना। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं। कवि यहाँ पर अपने प्रिय से प्रार्थना करता है और क्या कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। क्या कहता है कि वो उसे भूल जाना चाहता है। तो इसलिए हालांकि यह आप भी जानते हो कि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वो इस दंड को झेलना चाहता है। इस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण कैसा हो जाए। क्या कहा, इसलिए कहता है कि मुझे दंड दो, हे प्रियतमा मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि तुम्हें भूल जाने पर मुझे कैसी अनुभूति होगी, कैसा महसूस होगा। उसको बता रहा है दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। क्या कह रहा है कि उसका जीवन क्या हो जाएगा, अपने प्रिय के वियोग के कारण, अपने प्रिय से बिछड़ने के दुख के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसा अनंत अंधेरा जो होता है उसमें उसका मन डूब जाएगा। तो कवि क्या चाहता है, कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। उसके बाद क्या कहा, अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में, नहालू में। क्या कहा कि वियोग की जो गहरी अंधकार वाली अमावस्या होगी, वियोग की जो गहरी अंधकार रूपी अमावस्या होगी, उसका प्रभाव कहाँ पर आएगा, उसके चेहरे पर, शरीर पर और उसके हृदय में छा जाए। वो चाहता है कि उसका प्रभाव उसके शरीर पर, चेहरे पर, अंतर अर्थात हृदय में पूरी तरह से छा जाए, क्योंकि वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेलना चाहता है और उसमें नहाना चाहता है। तो क्या कहता है कि मैं इस प्रिय के वियोग की जो गहरी अंधकार रूपी अमावस्या है उसके प्रभाव को अपने चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में अनुभूत करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। मैं उस वियोग वेदना को भरपूर झेलना चाहता हूँ और उसी में नहा लेना चाहता हूँ। उसके बाद क्या कहा, देखिए कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। क्योंकि कवि क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह से घिरा हुआ है, आपको भी पता है, इसलिए तो वो उस घिरे हुए जीवन से मुक्त होना चाहता है। तो क्या कहता है, प्रिय ने क्या कर रखा है, उसे पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है या उस पर पूरी तरह से छाई हुई है। तो उसे क्या लगता है कि प्रिय के स्नेह का उजाला, प्रिय के स्नेह का रमणीय यह उजेला, रमणीय यानी सुंदर, मनोरम, उजेला यानी प्रकाश, कि प्रिय के स्नेह का जो उजाला है वो कैसा है, बहुत रमणीय है, मनोरम है, सुंदर है, परंतु अब ये उजाला उसके लिए क्या हो गया है, असहनीय हो गया है। मतलब वो कह रहा है सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, असहनीय हो गया है, क्योंकि उसका क्या कहा है, देखो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। क्या कहता है, परिवेष्टित आच्छादित का, यह भी मैंने बताया आपको कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से या प्रिय के प्रेम से या प्रिय के प्रभाव से पूरी तरह से घिरा हुआ है, छाया हुआ है, ढका हुआ है, और वह अपने प्रिय के स्नेह का जो उजाला है वो अत्यधिक मनोरम है, सुंदर है, और वह उजाला अब उसके लिए क्या हो चुका है, असहनीय हो गया है। तो कवि कहता है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह से घिरा हुआ है, प्रिय ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है, प्रिय का प्रभाव पूरी तरह से उसके ऊपर दिखाई देता है। यद्यपि प्रिय का स्नेह का उजाला अत्यधिक मनोरम है, सुंदर है, परंतु अब ये उजाला उसके लिए क्या हो चुका है, असहनीय हो चुका है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता, अपने प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है। इसलिए क्या कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये। तो क्या कहा, क्योंकि उसे पता है कि उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है, और यही कोमल ममता क्या करती है, उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, पिराती है ना, दर्द करती है, पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा क्या हो गई है,
कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, ये है कि इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है और छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है और उसकी बेचैन रहने वाली छाती को, हृदय को भवितव्यता यानी भविष्य की आशंकाएं, भविष्य की सोच, उससे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी है। प्रिय के अभाव में वो कैसे जिएगा? डर क्या है उसे? प्रिय के अभाव में वो कैसे जिएगा? यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है, व्याकुलता या बेचैनी पैदा करता है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता। इसलिए क्या कहा है उसने कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, अर्थात इसलिए हे प्रियतम, अब तुम्हारा बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना मुझसे सहन नहीं होता है। अब मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उसके स्नेह के आंचल से, उसके स्नेह के आंचल के बिना भी अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहता है, अर्थात अपने पाँवों पर खड़ा होकर अपने जीवन की उपलब्धियाँ, अपने जीवन की कमियाँ सब कुछ अपने दम पर, अपने विश्वास पर, अपने संकल्प पर स्वीकार करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य बात जो कही है, ये तो आपकी व्याख्या हो चुकी है। अब बात करते हैं हम इस पैराग्राफ में जो विशेष बातें बताई है, क्योंकि ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कवि यहाँ पर अपनी प्रिया से वियोग का दंड पाना चाहता है। वो ये दंड इसलिए पाना चाहता है क्योंकि प्रियतम की जो ममता और कोमलता है उसको पाकर उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है और प्रिय जो उसको ममता प्रदान करती है वो ममता क्या कर रही है, उसे कमज़ोर कर रही है। इसलिए अब उस प्रिया की ममता उसे सहन नहीं होती है। कवि के लिए अपनी प्रिया को भूलने का दुख किसके समान है? दक्षिणी ध्रुवी की अमावस्या जैसा गहरा, घना और अंधकारमय होने के समान है। प्रिया के स्नेह का उजाला अत्यधिक मनोरम है, परंतु ये उजाला भी अब कवि से सहन नहीं होता है। कवि की प्रिया कवि को निरंतर आत्मीयता प्रदान करती है, कोमलता प्रदान करती है, सहलाती है, बहलाती है। ये कोमलता कवि के हृदय में छटपटाहट पैदा करती है। कवि की आत्मा प्रिया का स्नेह का संबल पाकर स्वयं को बहुत कमज़ोर अनुभव करती है। उसे प्रतीत होता है कि अब वह प्रिया के स्नेह के बिना नहीं जी पाएगा। अतः उसके मन में भय उपजता है और वह प्रिया के बिना कैसा अकेला जी सकेगा। कवि अपने भविष्य के प्रति आशंकित है। उसे भय है कि वह अपनी प्रिया के स्नेह के अभाव में अकेला जी नहीं पाएगा। यहाँ पर तुम्हें शब्द देखिए, इसके प्रियतमा के लिए आया है, और जो होना शब्द है, होने को संबोधन या ममतामयी माँ के लिए भी हो सकता था, परंतु इस कविता से हमें संकेत मिलता है कि उसके प्रिय ने उसे सहर्ष स्वीकारा है, और यह सहर्ष स्वीकारना किसी प्रिया का भी हो सकता है, माँ का नहीं हो सकता। कवि अपनी प्रिया को उजाला मानता है, इसलिए उसके अभाव में स्वयं को गहरी अमावस्या से घिरा हुआ अनुभव करता है। कवि अपनी प्रिय को इसलिए भूल जाना चाहता है ताकि वह उसके बिना भी जीवन जीने का साहस, संबल और विश्वास जुटा सके। इसी के साथ आगे का पैराग्राफ हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।